नमस्कार दोस्तों। भारत की जो सेला टनल है बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इससे चाइना डरा हुआ है। चाइना क्यों इससे डरा हुआ है, क्या खास है इस टनल में, इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। तो आइए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सेला जो सुरंग है, यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, सेला टनल के बारे में दिया है। ये भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी सुरंग है जो सड़क मार्ग से बनी है। और फिर उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, तवांग सेक्टर्स खास करके, उसमें जितनी भी बॉर्डर रोड है, मतलब चाइना से जितना भी विवादित एरिया है, हर मौसम में वहाँ पर पहुँचने के लिए ये आसान हो गई। इसका उद्घाटन कब हुआ है? 9 मार्च को। 9 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। यानी कि इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस टनल को बनाया गया है। अभी ये बनकर तैयार हो गया है। ये दुनिया की न केवल सबसे लंबी डबल लेन वाली, यहाँ पर देखिए डबल लेन है, डबल लेन वाली सुरंग है, बल्कि स्ट्रैटेजिक रूप से यानी कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सड़क है। सेला टनल की जो ऊंचाई है 13,000 है, 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना है। ध्यान रखिएगा, 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह तेजपुर असम में एक जगह है, इसको अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए मैप में देख सकते हैं, तेजपुर को तवांग से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए तेजपुर को तवांग से जोड़ता है, जिससे हर महीने भारत की जो सप्लाई हो, चाहे आर्टिलरी हो चाहे तोप हो, हर महीने तवांग बॉर्डर पर, यानी कि तवांग जो है भारत का अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट ही है, वहाँ पर आसानी से पहुँच सकता है हर मौसम में। क्योंकि अभी तक जो ठंड का मौसम है, सर्दियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री तक हो जाता था। तो उस समय इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती थी कि यहाँ पर कोई भी सामान या तो फिर भारतीय सेना आसानी से यहाँ पर नहीं पहुँच पाती थी। अब यह टनल बन गया है तो भारत आसानी से यहाँ पर पहुँच सकता है। जो रास्ता तय करने में समय लगता है उसकी 8 घंटा की कमी आई, 8 आवर तक घंटे की कमी आई है इस टनल के बन जाने के कारण। इतना फ़ायदा हुआ है। तो समझते हैं कि क्या खासियत है इस टनल के बारे में और क्यों चाइना बार बार परेशान है इस टनल को लेकर। सबसे पहले तो बॉर्डर को समझते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को समझते हैं और भारत के बॉर्डर को समझते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है 1080 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 1080 किलोमीटर जो सीमा है ये चाइना के बॉर्डर से लगता है। तिब्बत पर, मतलब तिब्बत है, तिब्बत पर कब्जा भी चाइना का है, तो चाइना बॉर्डर से लगता है 1080 किलोमीटर। फिर उसके बाद 520 किलोमीटर लंबी बॉर्डर म्यांमार से टच करता है। 520 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इसका म्यांमार से टच करता है, किसका? अरुणाचल प्रदेश का। फिर 217 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए ये है भूटान, बीच में यहाँ पर तवांग है, इसके बगल में भूटान है। यहाँ पर 217 किलोमीटर बॉर्डर लगता है भूटान से। 200 यहाँ भूटान यहाँ पर है, 217 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है भूटान से। तो ये जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है भूटान से, चाइना से, प्लस अरुणाचल प्रदेश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। इसलिए यहाँ पर टनल बनाया गया है कि ताकि 12 महीने पर इस जो विवादित एरिया है चाइना और भारत के बीच में, यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके। तो चाइना इस चीज़ को लेकर डरा है क्योंकि चाइना बार बार यहाँ पर बॉर्डर पर कोई ना कोई हरकत करता रहता था। तो चाइना की हरकत से निपटने के लिए चाइना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, चाइना यहाँ पर तंबू टेंट लगा रहा था। तो इस चाइना की हरकत से निपटने के लिए इवन चाइना जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है भारत का, अरुणाचल प्रदेश का, इस पर भी क्लेम करता है चाइना कि ये जो तवांग है ये हमारा एरिया है, भारत का एरिया है नहीं। तो भारत का ये है तो वास्तव में भारत का तवांग एरिया, क्योंकि 1914 में एक समझौता हुआ था। तो जो तवांग है इसको भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसका हिस्सा बताया गया था। लेकिन 1962 में जब चाइना युद्ध किया था, भारत पर अटैक किया था, तो तवांग जो एरिया है पूरा और आधा अरुणाचल प्रदेश है उस पर कब्जा करके रखा था। हालांकि बाद में छोड़ दिया था, लेकिन कब्जा करके रखा था। तब से चाइना क्लेम करता था कि तवांग हमारा है। तवांग जो इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, क्योंकि ये भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, तिब्बत से भी करता है, भारत से भी, भारत का तो हिस्सा है ही, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चाइना नहीं छोड़ना चाहता है, चाइना नहीं चाहता है कि ये छूट जाए हमसे। तवांग इलाका भारत के लिए खास क्यों है? खास इसलिए है कि 2022 में ध्यान रखिएगा दिसंबर 2022 में चाइना की सेना और भारत की सेना यहीं पर भिड़ गए थे, आपस में भिड़ गए थे। तो फिर जब भिड़ंत हुई थी, क्योंकि जो तवांग है ये चाइना से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर स्थित है, तवांग जो है चाइना से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर स्थित है। तो भारत इस सुरंग के माध्यम से आसानी से बॉर्डर पर पहुंच पाए, इसलिए खास है तवांग डिस्ट्रिक्ट। समझौता भी हुआ था 1914 में और 62 के बाद युद्ध विराम हुआ था दोनों देशों के बीच में। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? जब सेला टनल जो बना हुआ है इसकी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2019 में रखा गया था।
अभी बन के तैयार हो गया था। इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको भारतीय सेना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। इसमें टोटल खर्च कितना आया है? जो सेला टनल बना हुआ है 825 करोड़ रुपया, 825 करोड़ रुपये खर्च आया है इसको बनाने में। ये जो सेला टनल है इसको पूरा करने में ये लगभग 12 किलोमीटर लंबा बना हुआ है, 12 किलोमीटर लंबा बना हुआ है। ये डबल ट्यूब टनल्स है, यह डबल ट्यूब टनल्स है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो वो निपट जाता है। डबल ट्यूब टनल्स यहाँ पर देखिए, कोई भी अगर ट्रैफिक की समस्या है तो फिर यहाँ पर डबल है, तो फिर यहाँ से निकल जाते हैं, कोई यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर ट्यूब भी दिया है कि आप रुक कर अपना एकांत में अपना कुछ सामान भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसको दो तरीके से इसमें जोड़ा गया है, एक तो 900 जिसकी लंबाई 9 सिंगल ट्यूब है और डबल ट्यूब भी है। मतलब रोड जो इसका बना हुआ है, पहले तो कुछ दूर रोड बना हुआ है, फिर उसके बाद टनल बना हुआ है, फिर उसके बाद कुछ दूर रोड बना हुआ है, 1.5 किलोमीटर तक रोड बना है, फिर उसके बाद टनल बना हुआ है। इस हिसाब से मतलब इसे डिज़ाइन किया गया है, इस हिसाब से इसको बनाया गया है। इस टनल से गुजरने वाले जो यात्री होते हैं उनके सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा गया है? इस टनल में यहाँ पर देखिए वेंटिलेशन भी दिया गया है, मतलब कि जो वायु संचार है वो बाहर से अंदर आता रहे, मतलब कि आते रहे, कोई दिक्कत ना हो। फिर वेंटिलेशन सिस्टम लगा है, लाइट सिस्टम भी लगा है कि आपको आसानी से यहाँ पर दिख सके। प्लस इसमें फायर ब्रिगेड भी लगाया गया है, फायर ब्रिगेड भी लगाया गया है कि कोई अगर आग की समस्या हो तो भी आप आसानी से निपट सकते हैं। इस सुरंग से रोजाना 80 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3000 कार यहाँ से गुजरती हैं और उसके साथ 2000 ट्रक गुजरती हैं, 2000 तक ट्रक यहाँ से गुजरती है। टनल से सबसे ज़्यादा भारतीय सेना को भी फ़ायदा होने वाला है। भारतीय सेना को क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि ये जो सुरंग बना हुआ है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए जो सुरंग बना हुआ है, ये लगभग ये जो पहाड़ी है ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर जो ऊंचाई है इसकी कितनी है? 13,000 फीट, ध्यान रखिएगा 13,000 फीट की ऊंचाई यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सर्दियों का मौसम होता है -20 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। इससे जो यहाँ पर रोड है ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका से जो ईटानगर है जो राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ से और ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में पहुँचने में भी दिक्कत होती है। इवन जो गाड़ियाँ चलती है, गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल डीजल रहता है वो भी जमना शुरू कर देता है, इतना ज़्यादा माइनस टेम्परेचर यानी -20 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इन सब सारे दिक्कतों से बचने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। इस टनल के माध्यम से अगर सीमा पर किसी भी प्रकार से विवाद होता है चाइना के साथ, तो भारत की जो सेना है वो आसानी से अपनी तोप, आर्टिलरी, मशीन और हथियार यहाँ से आसानी से सप्लाई कर सकती है। इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर चाइना भी डरा हुआ है। चाइना इसलिए डरा हुआ है क्योंकि चाइना के लिए तो अब आसान था, इसी माध्यम से, इस पहाड़ी के माध्यम से ही चाइना यहाँ पर पहुँच गया था, क्योंकि सर्दियों के समय ब्लॉक हो जाता था, चाइना आसानी से पहुँच गया। अभी टनल बनने के कारण चाइना को यहीं पर रोका जा सकता है, बॉर्डर्स पर, इसलिए चाइना डला है। क्योंकि चाइना की हरकत है, चाइना क्लेम भी करता है कि जो तवांग है, चाइना तवांग को कहता है कि ये मेरा इलाका है। और चाइना का मेन डरने का रीजन ये भी है कि जो तवांग है यहाँ पर सबसे बड़ा, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग में है। तो इसे माना जाता है कि बौद्धों का धर्म स्थल है, क्योंकि जो तिब्बत का इलाका है, तिब्बत का मैक्सिमम इलाका यहाँ पर बौद्धिस्ट रहते हैं, और तिब्बत को चलाने वाले जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, वो भी बौद्धिस्ट हैं। तो चाइना को कहीं ना कहीं डर है कि यहाँ पर बौद्धों का मठ है, तो यहीं से कहीं ना कहीं दलाई लामा जो निकलेंगे, तवांग से जो दलाई लामा का निर्माण होगा वो तिब्बत को चाइना के हाथ से कहीं ना कहीं बाहर न निकाल ले। इसी वजह से चाइना और भी डरा हुआ है कि कहीं जो तिब्बत है वो भी हाथ से न निकल जाए, तो इसलिए क्लेम करता है तवांग पर, और आधा अरुणाचल प्रदेश पर चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। लेकिन भारत भी अब इसके किनारे किनारे रोड बनाना शुरू कर दिया है। अब भारत अपना सेना भी यहाँ पर बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना को अब कड़ी टक्कर मिल रही है बॉर्डर पर, इसलिए चाइना और भी डरा हुआ है। थैंक यू।